हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूनिट 5 का है। एस्पेंजर सब्सटेंस एट्रीब्यूट्स मोड्स माइंड बॉडी रिलेशन, ये सब आपके यूनिट 5 का दो टॉपिक्स हैं जो पिछले बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको साथ में दिए जा रहे हैं। लेने के लिए सिर्फ आपको इस 300 को पे करना पड़ेगा और आप फिलोसफी का कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर फिलोसफी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में फिलोसफी का पेड ग्रुप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको मॉक टेस्ट और फिलोसफी का टेस्ट आपको ग्रुप डिस्कशन दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना और इससे कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस का मुख्य गुण क्या है? पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, इन्फिनिटी, डिपेंडेंस या एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इन्फिनिटी। याद रखना कि स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस अपने आप और अपने आप से अस्तित्व में और ये अनंत है, इसका अस्तित्व अन्य किसी पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि स्पिनोजा के दर्शन में एट्रीब्यूट्स क्या दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है पदार्थ की सीमाएं, ऑप्शन बी है पदार्थ के अनंत पहलू, ऑप्शन सी पदार्थ के विरोधी, या ऑप्शन डी है पदार्थ का नकारात्मक पक्ष। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पदार्थ के अनंत पहलू, जो कि स्पिंजर के अनुसार एट्रीब्यूट्स पदार्थ के अनंत पहलू माने जाते हैं जिनके माध्यम से पदार्थ को समझा जा सकता है, जैसे कि आपका विचार, आपका विस्तार। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि स्पिनोजा के मोड का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है पदार्थ की स्वायत्तता, ऑप्शन बी पदार्थ का अपरिवर्तनशील गुण, ऑप्शन सी है पदार्थ की सीमित अभिव्यक्ति, या ऑप्शन डी पदार्थ का विरोध। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि एस्पोंजा के अनुसार सब्सटेंस जो होता है वो सीमित अभिव्यक्ति है। ये पदार्थ के अंतर्गत आता है और इसका अस्तित्व पदार्थ पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि एस्पोनोजा के अनुसार सब्सटेंस और गॉड में क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है समांतर्क है, या ऑप्शन बी है वीन है, या एक दूसरे के पूरक है, या एक दूसरे के विरोधी है। तो याद रखिएगा सब्सटेंस और गॉड एक दूसरे के समानार्थक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि उनके अनुसार गॉड एकमात्र सब्सटेंस है जो कि अनंत और आत्मनिर्भर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि स्पिनोजा ने माइंड और बॉडी के संबंध को कैसे परिभाषित किया था। पहला ऑप्शन है द्वैतवाद, मोनिज्म, विरोध या स्वतंत्रता। क्वेश्चन 5 का जो भी राइट आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। मोनिज्म आपका राइट आंसर होगा, जो कि स्पिनोजा के अनुसार जो आपका माइंड है और बॉडी एक ही पदार्थ के दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जिसे मोनिज्म का सिद्धांत माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेविनेस के अनुसार मोनाड क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मोनाड अकॉर्डिंग टू लेविनेस? पहला ऑप्शन है भौतिक कण है, या आत्म जैसा इकाई है, पदार्थ का एक रूप है, या अनुभव का एक स्रोत है। तो अगर आपने मोनाड के बारे में पढ़ा होगा तो मोनाड एक आत्म का इकाई माना जाता है, जो कि लेविनेस के अनुसार इसे गैर भौतिक इकाई उन्होंने कहा था, जो आपकी वास्तविकता के आधारभूत इकाई को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है ईश्वर द्वारा निर्धारित सामंजस्य है। ऑप्शन बी आत्मा और शरीर का विरोध है। ऑप्शन नंबर सी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है, या ऑप्शन डी इनका कोई संबंध नहीं होता। तो 7 का क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि लेबनिज के मोनाड की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है विभाज्यता, चेतना, अवैतिकता या अनुभव। तो क्वेश्चन 8 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है अभौतिकता। याद रखना कि मोनाड अपनी पूरी तरह से अभौतिक और विभाजित ना होने की इकाई मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि लेबनिज के अनुसार मोनाड किस प्रकार के कार्य करता है? पहला ऑप्शन है बाहरी कारकों पर निर्भर, पूर्व स्थापित सामंजस्य, यादृच्छिक रूप से या भौतिक गतिविधि से। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि मोनाड ईश्वर द्वारा निर्धारित प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी के माध्यम से कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेविनेस ने मोनाड्स को क्या कहा था? सिंपल सब्सटेंस कहा था, फॉर्म ऑफ गॉड कहा था, फिजिकल पार्टिकल्स कहा था, या बेसिस ऑफ डिविनिज्म कहा था। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा लेबनिज ने मोनाड्स को सिंपल सब्सटेंस कहा था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस का कौन सा एट्रीब्यूट मनुष्य से समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है विचार और विस्तार, ऊर्जा और पदार्थ, स्वतंत्रता और चेतना, या ऑप्शन डी है अनंत और अनुभव। तो याद रखिएगा जो स्पोंजा थे उनके अनुसार जो आपका सब्सटेंस और आपका एट्रीब्यूट्स होता है, उनमें केवल आपके विचार और विस्तार ही मनुष्य समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्पिनोजा के अनुसार एथिक्स ग्रंथ मुख्य रूप से किस शैली में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है काव्य शैली, गणितीय शैली, संवाद शैली, या वर्णनात्मक शैली। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गणितीय शैली, जो कि एस्पिनोजा ने एथिक्स को ज्यामितीय शैली में लिखा, जिसमें उनकी परिभाषाएं और धारणाएं और प्रमाण शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि एस्पिनोजा के अनुसार फ्री विल का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोनॉमी ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन सी है इल्यूजन ऑफ इगोर्नेस, या ऑप्शन डी विल ऑफ गॉड।
तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अज्ञान का भ्रम। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि पैंथेनिज्म का अर्थ क्या होता है जिसे स्पिंजर ने प्रस्तुत किया था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे संडे को आपको बिहार स्पेशल का 5वां टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फिलॉसफी और आपके बिहार स्पेशल जीके चेस हर एक आपको मॉक टेस्ट मिलेगा आपके एग्जाम तक, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप भी सीरियस हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस जीके जीएस बिहार स्पेशल और साथ में कंप्लीट नोट्स के साथ सिर्फ 500 में ले सकते हैं, और उनके बीच आप कंपटीशन देख सकते हैं कि इतने सारे फिलोसफी के बीच आप कितना स्कोर कर पा रहे हो फिलोसफी के स्टूडेंट के कंपेयर में। जब तक आप किसी और से कंपेयर अपना नहीं करोगे, आप खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी आपको और मेहनत करनी है। जब आपका कंपटीशन होता है किसी और के बच्चों के बीच, तो आपको आइडिया लगता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उनके बीच आप अपना टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इतने सारे बच्चों के बीच में। तो क्वेश्चन 14 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर और प्रकृति दोनों एक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि कोंटास का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है जीवन का अंत, ऑप्शन बी आत्मा और शरीर का संघर्ष, ऑप्शन सी अस्तित्व में बने रहने की कोशिश, या ऑप्शन डी ईश्वर के प्रति समर्पण। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्तित्व में बने रहने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि लेबनिज के अनुसार मोनार्ड को कैसे परिभाषित किया गया था। पहला ऑप्शन है भौतिक तत्व, स्वतंत्र और स्वायत्त की इकाई, विभाज्य इकाई, या शाश्वत आत्मा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एंटिटी, जो कि मोनार्ड के अनुसार स्वतंत्र और स्वायत्त विभाजन रहित इकाई माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि लेबनिज के अनुसार मोनार्ड में चेतना का स्तर क्या है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है समान, विभिन्न स्तरों पर कोई चेतना नहीं होता, केवल ईश्वर में चेतना होता है। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विभिन्न स्तरों पर। लेबनिज के अनुसार मोनार्ड्स में चेतना विभिन्न स्तरों पर होती है, जैसे कि साधारण मोनार्ड में न्यूनतम चेतना और ईश्वर का पूर्ण चेतना। क्वेश्चन नंबर 18 लेबनिज का प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी किसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। पहला ऑप्शन है आत्मा और शरीर, पदार्थ और ऊर्जा, मोनाड्स, या ईश्वर और प्रकृति। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मा और शरीर। याद रखना, लेबनिज का प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य की व्याख्या करता है, जहाँ पर दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन 18 क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि बताना है कि विंडोलेस मोनार्ड क्या तात्पर्य है। आपने पढ़ा होगा विंडोलेस मोनार्ड, इसका बताना है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोनार्ड बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि लेबनिज के दर्शन में गॉड की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है
सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनाड्स, क्रिएटर ऑफ नेचुरल लॉ या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जो आज का टॉपिक है आपके यूनिट 5 का स्टार्टिंग का 2 टॉपिक्स है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक्स ऐसे आपको नहीं कराए जाते जो आपके सिलेबस में ना हो। जो भी टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि स्पिनोज़ा के अनुसार सब्सटेंस का मुख्य गुण क्या है? मैंने आपको जस्ट बताया था कि स्पॉन्जा के अनुसार जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके अनसीमित होते हैं, आपके इन्फिनिटी होते हैं जिसमें खुद के बारे में और अपने द्वारा विद्यमान के रूप में परिभाषित उन्होंने किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 22 मोड्स के संदर्भ में स्पॉन्जा का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है सब्सटेंस का अस्थायी रूप, इंडिपेंडेंट वस्तुएं, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड या लॉज ऑफ नेचर। जब तक ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको बोरियत फ़ील होगी, आप क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ टॉपिक वाइज़, साथ में आपको मॉक टेस्ट इसलिए दिया जा रहा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन आपको याद हो पाएँगे। बिना प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ लगेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं, उनको क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं न कहीं आप पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चन 22 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि लेibniz के अनुसार मोनाड्स में क्या विशेषता नहीं होती है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि मोनाड्स में क्या विशेषता नहीं होती है? पहला ऑप्शन है विभाजनशीलता, चेतना, आत्मनिर्भरता या आदित्यता। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभाजनशीलता। याद रखना कि लेibniz के अनुसार मोनाड्स विभाजन रहित इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो पहले इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी थ्योरी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर ने आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य पहले से स्थापित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्पोंजा के एथिक्स ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्पोंजा एथिक्स? पहला ऑप्शन सृष्टि की उत्पत्ति का अध्ययन, ऑप्शन बी प्रकृति के नियमों की व्याख्या, मनुष्य के लिए सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने की मार्ग या ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध का वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य के लिए सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने की मार्ग। क्वेश्चन नंबर 26 लेबनिज के अनुसार मोनाड्स का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो याद रखिएगा लेबनिज के अनुसार जो मोनाड्स होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करना, टू क्रिएट हार्मोनी इन क्रिएशन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा माना जाता है कि मोनाड्स स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और लेकिन उनका जो सामूहिक रूप था उसके सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करते हैं जैसे कि ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एस्पिनोजा के दर्शन में गॉड का क्या अर्थ है? प्रकृति का निर्माता है,
प्रकृति और ईश्वर एक हैं, मानवता का संरक्षक हैं या एक अलग दैवीय इकाई हैं? तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर एंड गॉड आर वन, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया था। लेबनिज का मोनाडोलॉजी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जर्मन, लैटिन, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर से टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सफिशिएंट रीजन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एस्पिनोजा ने, लेबनिज ने, डिस्कार्टिस ने या काउंट ने? तो याद रखिए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेविनिस के अनुसार मोनाड्स में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो पहला ऑप्शन है विभाजनशीलता, आत्मनिर्भरता, चेतना या ईश्वर की समानता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैंने आपको जस्ट कुछ टाइम पहले बताया था जो विभाजनशीलता होती है वो आपके लेबनिज के अनुसार वो आदित्य में शामिल नहीं होती, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स प्लस आपको मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। कल शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल का 5वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रुप में इससे पहले ज्वाइन करके 5वां टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उनके बीच आपका रैंक कितना आ रहा है, अपनी तैयारी को जाँचिए, कि इतने सारे बच्चों के बीच आपका रैंक कितना आ रहा है। जब तक आप कॉम्पिटिशन में नहीं बैठोगे, तब तक आपको स्कोर और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, उसे आप जाँच नहीं पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा कॉम्पिटिशन माना जाता है, जब किसी और के साथ आप कॉम्पिटिशन देते हो, तो आपका रैंक पता चलता है। सिर्फ डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठोगे तो इसके आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो एग्ज़ाम से पहले खुद को जाँचने का एक बेहतरीन मौका है, ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा आप इससे खुद को जाँच पाओगे। तो लेने के लिए सिर्फ 500 पे करना है, जो कि आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है और इस कंप्लीट नोट्स के साथ मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन भी ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।